हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मुरादाबाद से भारत की राजधानी दिल्ली की ओर रात का एक खूबसूरत सफ़र आपके साथ तय कर रहे हैं। अभी हम निकले हैं कमल टाकीज चौराहे से और डिप्टीगंज की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 170 किलोमीटर लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 पर स्थित है और सामान्यतः इसे पूरा करने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगने वाला है। दोस्तों, मुरादाबाद को दुनिया में ब्रास सिटी यानी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तैयार होने वाले पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और हस्तशिल्प उत्पाद दुनिया के अनेक देशों में निर्यात किए जाते हैं। सिटी से नेशनल हाईवे की तरफ निकलते हुए जो भी छोटी और बड़ी जगहें हैं या जो फेमस पैलेसेस हैं, उनको स्क्रीन पर लिख दिया गया है। ये मुरादाबाद का सिविल लाइन पुलिस स्टेशन है। यहाँ से लेफ्ट होते हुए हम पहुँचेंगे पीली कोठी चौराहे पर। हमें सीधे जाना है। लेफ्ट वाला रास्ता वापस से सिटी के अंदर चला जाएगा और राइट वाला रास्ता हरतले होता हुआ छजलेट, कांट, सहसपुर शिवारी की तरफ और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर तक कनेक्ट हो जाएगा। यही रास्ता हरिद्वार और देहरादून के लिए भी कनेक्ट होता है। यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा कंपनी बाग। कंपनी बाग वो स्थान है जहाँ मुरादाबाद का नुमाइश ग्राउंड है, प्रदर्शनी ग्राउंड, जहाँ हर साल बहुत बड़ी एक प्रदर्शनी लगती है। और ये सीधा रास्ता रेलवे स्टेशन, रोडवेज और थाना कटघर होता हुआ रामपुर दोराहे की तरफ जाएगा। वो भी नेशनल हाईवे NH9 पर ही कनेक्ट होगा। हमें यहाँ से लगभग यू टर्न लेते हुए मुरादाबाद दिल्ली हाईवे को कनेक्ट करना है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर मुरादाबाद का ICD है, इनलैंड कंटेनर डिपो। ये लोको शेड है। अभी हम लोको शेड का पुल पार कर रहे हैं। और ये पुल पार करते ही मुरादाबाद का वो एरिया शुरू होता है। ये वैसे तो दिल्ली रोड कहलाता है और यहीं पर आपको देश और दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कोरियर कंपनी और कारों के बड़े बड़े ब्रांड के उनके शोरूम और सर्विस सेंटर मिलेंगे।
ये एक छोटा सा तिराहा है, इसे फाउंटेन कहा जाता है। यहाँ की जगमगाहट और रौनक देखते ही बन रही है और अभी तकरीबन रात के 11:15 का समय है। दोस्तों, ये कोहिनूर तिराहा है। यहाँ से लेफ्ट हैंड को आरटीओ ऑफिस और हनुमान मूर्ति के लिए भी रास्ता कनेक्ट करता है। हमें सीधे जाना है। ये मंझोला आ गया यानी गांगन, और यहाँ राइट हैंड साइड पर मंझोला का पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। ये मुरादाबाद बाईपास का फ्लाईओवर है। यहाँ से हमने राइट लिया और हम पहुँच गए हैं पागबड़ा। पागबड़ा मुरादाबाद से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का सबसे पुराना सीएनजी पंप यहाँ से थोड़ी ही दूर चौधरपुर में मौजूद है। मुरादाबाद से निकलने के बाद जोया से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ एक सूफी संत साहब की दरगाह है। आने जाने वाली गाड़ियाँ अक्सर यहाँ रुकती हैं और मैं भी रुकता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर हम जोया क्षेत्र की ओर पहुँचते हैं। यही इस मार्ग का पहला प्रमुख टोल प्लाजा है। कार और जीप या वैन के लिए यहाँ तकरीबन 75 रुपीस का टोल है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए रास्ते में अमरोहा जिला है। अमरोहा अपनी आम की बागवानी, कृषि और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। रात के समय यहाँ का शांत वातावरण और हाईवे की रोशनी सफर को और भी खूबसूरत बना देती है।
मुरादाबाद से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गजरौला अमरोहा जिले का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के कारण ये यात्रियों के लिए लोकप्रिय पड़ाव भी माना जाता है। यहाँ कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट और फूड प्लाजा हैं, जहाँ दूर दराज से आने जाने वाले यात्री विश्राम करते हैं। गजरौला अपनी औद्योगिक पहचान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ रसायन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों ने गजरौला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में शामिल कर दिया है। साथ ही आसपास का क्षेत्र गन्ना, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादों की खेती के लिए भी जाना जाता है, जिससे यहाँ की कृषि और उद्योग दोनों सामान्य रूप से मजबूत हैं। रात के समय गजरौला का इलाका अपनी जगमगाती रोशनी, व्यस्त हाईवे और 24 घंटे खुले रहने वाले भोजनालयों के कारण यात्रियों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। दिल्ली की ओर से आने वाले और दिल्ली की ओर जाने वाले अधिकांश लोग यहाँ कुछ समय रुककर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गजरौला से तकरीबन 12-13 किलोमीटर के बाद हम गढ़मुक्तेश्वर की ओर बढ़ते हैं। यह नगर गंगा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशाल गंगा स्नान मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं।
गढ़ चौपले पर पड़ने वाला टोल प्लाजा, यहाँ टोल शुल्क 125 रुपये है। गढ़मुक्तेश्वर पार करने के बाद हम हापुड़ जिले में प्रवेश करते हैं। हापुड़ को अनाज मंडियों, कृषि व्यापार और पेपर उद्योग के लिए जाना जाता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। इसके बाद रास्ता हमें पिलखवा की ओर ले जाता है। पिलखवा पूरे देश में अपनी सुंदर हैंड ब्लॉक प्रिंटेड बेडशीट, चादरों और होम फर्निशिंग के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान इस मार्ग पर कुल 3 प्रमुख टोल प्लाजा पड़ते हैं। पहले टोल पर कार का शुल्क 75 रुपये, जबकि आगे गढ़ में पड़ने वाले टोल का शुल्क 125 रुपये है और छिल्यारसी में पड़ने वाले टोल का शुल्क 180 रुपये है। ये शुल्क फिलहाल ही कुछ इसमें इंक्रीज हुआ है, जो कि परिस्थितियों के हिसाब इसको मेंटेन किया जाता है।
जब हम धीरे धीरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में प्रवेश कर रहे हैं, आगे गाजियाबाद आता है, जिसे उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। गाजियाबाद तेजी से विकसित होता औद्योगिक और आवासीय शहर है। और अब हम दिल्ली की सीमा के करीब पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे राजधानी नजदीक आती है, सड़क पर रोशनी, फ्लाईओवर और ऊंची इमारतें दिखाई देने लगती हैं। दिल्ली केवल देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, राजनीति और आधुनिक विकास का अद्भुत संगम भी है। मेरा ये सफ़र क्योंकि दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तक का था, इसलिए मेरी ये यात्रा तकरीबन 158 किलोमीटर यानी 1.58 किलोमीटर तक की रही। इसके साथ ही मैंने आपको टोल की जानकारी और रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहर थे उनकी जानकारी और
मैं अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी ज़रूर। दोस्तों, यहाँ तक का मेरा सफ़र 1.58 किलोमीटर, टाइम रहा 2 घंटे 12 मिनट नॉन स्टॉप। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।